गोट फार्मिंग एक कामयाब बिजनेस है, इसकी क्या गारंटी है। और अगर हम गोट फार्मिंग करना भी चाहें तो माशरा, घर वाले, दोस्त यार, रिश्तेदार इसकी इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं ये भी कोई काम है करने वाला, अब पढ़ लिख के तुम बकरियां पालोगे। ये वो सवाल हैं जो आए दिन हमारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हमसे पूछते हैं। तो देखें इनके जवाबात ध्यान से और कान खोल के सुनिएगा। आपका पहला सवाल कि गोट फार्मिंग एक कामयाब बिजनेस है, इसकी क्या गारंटी है। तो देखें, इसकी तो मैं ऐसी दलील दे सकता हूँ जिसे आप जुटला ही नहीं सकते। दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया आए, तमाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से बकरियां पाली हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप बकरियां पालें, इसमें बरकत है और ये आपके रिस्क में इजाफे का बायस बनेगी। तो इससे बड़ी दलील और गारंटी हो ही नहीं सकती। सो ये तो हमारा बिलीव है, ईमान है कि इस काम में बरकत है और कामयाबी है। बस अब हमें ये देखना है कि हमें कहाँ से और कैसे इसे शुरू करना है। और आपका दूसरा सवाल कि घर वाले, माशरा, दोस्त यार और रिश्तेदार कहते हैं कि आप पढ़ लिख के बकरियां पालोगे, ये भी कोई काम है करने वाला। तो देखें, माशरा, वालदैन, असातिज़ा, दोस्त यार, रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए आपको मना करते हैं, जो दीनी तौर पे भी मुनासिब नहीं हैं और माशरे में भी उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे कई काम हैं, सबके मना करने के बावजूद आप धड़ल्ले से वो काम करते हैं, जो गुनाह भी हैं और बुरे भी हैं। तो गोट फार्मिंग जो अंबिया का काम है, सुन्नत है, एक अच्छा काम है, हलाल रिज़्क कमाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा अच्छा काम करने के लिए आपको सारे ज़माने की परमिशन, इजाज़त या राय क्यों चाहिए। आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। आप बकरी ख़रीद के ला रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके वालदैन की, रिश्तेदारों की या माशरे में बदनामी का बायस बनेगी या मजहबी तौर पे वो गुनाह है, आप नहीं कर सकते। तो एक बकरी लाने के लिए आपको सारे ज़माने की परमिशन, इजाज़त क्यों चाहिए। सो अल्लाह का नाम लेके शुरुआत करें। बकरी सिर्फ आपके रिस्क में इजाफे का बायस नहीं बनेगी, बल्कि आपके ज़िंदगी के तमाम मामलात में बरकत का बायस बनेगी। और रही बात कि आप पढ़ लिख के बकरियां पालेंगे, ये भी कोई करने वाला काम है, ये तो हो अंबिया का काम है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। और अगर आज के ज़माने में इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, जिसकी मार्केट में बेपनाह डिमांड है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है। यही वजह है कि बकरे का गोश्त इतना महंगा है। और आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हों, आपको 11 बजे के बाद, सुबह 11 बजे के बाद बकरे का अच्छा गोश्त नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाता है। ये इसकी डिमांड है। सो ये अब आपकी चॉइस है कि आप अपने टाइम को, एनर्जी को, रिसोर्सेज को बहाने ढूंढने पे ज़ाया कर दें या काम को शुरू करने पर लगा दें। उम्मीद है आपको दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल हो या गोट फार्मिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।